सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर। साथियों देखिए, कहा गया है खाना महत्व का नहीं है, खाए हुए भोजन को पचाना महत्व का होता है। और आधुनिक जीवन शैली ने हमारे पाचन तंत्र को एकदम बिगाड़ कर रख दिया है। तो और जब खाया हुआ अनाज हमारा अंदर सही रूप में पचता नहीं है तो इससे अनेक बीमारियां, गैस, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। और जब हमारा खाया हुआ अनाज पचता नहीं है तो आयुर्वेद कहता है कि इससे से कम 80 तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं। और इसका कारण ये है कि आधुनिक जीवन शैली हमारी पुरानी जीवन शैली जैसी नहीं रही। इससे हमारा पाचन तंत्र बिगड़ता जा रहा है। तो हम प्रयास ये करें कि फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहें और कुछ योगाभ्यास करके अपने पाचन तंत्र को इतना मजबूत बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि जो कुछ भी हम खाएं वो हजम होता रहे, पाचन होता रहे और उसकी जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पूरी तरह से हमको मिलती रहे। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारा पाचन तंत्र कैसे मजबूत हो, जो कुछ भी हम खाएं वो हजम हो जाए और गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। और आज के जो 2 आसन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ट्विस्टिंग पोस्चर हैं, यानी कि मुड़ने वाले हैं। ट्विस्टिंग हम आपको बता दें क्या है। देखिए साथियों, आप कोई मान लिया अपने कपड़े की सफाई करते हैं तो उसके बाद में आप कपड़े को पकड़कर और इस तरह मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं इस तरह, और उसका सारा पानी निकल जाता है कपड़े से। तो आज मैं ट्विस्टिंग पोस्चर आपको बताने वाला हूँ, जिससे हमारी आंतें ट्विस्ट होंगी, उसमें जो भी दिक्कतें हैं वो निकल कर बाहर आएंगी। और ट्विस्टिंग पोस्चर जब भी हम करते हैं तो इससे हमारी आंतें जब ट्विस्ट होती हैं तो आंतों के ट्विस्ट होने से हमारा जो शुगर के जो मरीज हैं वो उनका पैनक्रियाज भी ट्विस्ट होता है और एक्टिवेट होता है। तो ये आज का आसन हमारा गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला और डायबिटीज वाले रोगियों के लिए है। तो आइए पहला योगाभ्यास हम करेंगे खड़े होकर, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन। हम पहला योगाभ्यास करने के लिए देखिए, दोनों पैरों में कंधों के बराबर गैप बना लेते हैं और उसके बाद में दोनों हाथों को सीधे कंधों के बराबर ले जाते हैं और दोनों हाथों के बीच में भी कंधों के बराबर गैप रखते हैं। उसके बाद में सांस अंदर भरते हुए सबसे पहले हम दाएं साइड में ट्विस्ट करेंगे, फुल बॉडी को दाएं साइड में ट्विस्ट करेंगे। सांस अंदर भर के जितना संभव होगा उतनी देर तक ट्विस्ट करके होल्ड करेंगे। उसके बाद पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस आएंगे। तो आइए देखें फर्स्ट पोस्चर। सांस अंदर,
यहाँ हम थोड़ी देर होल्ड कर रहे हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना संभव होता है उतनी देर होल्ड कर रहे हैं। और आपको दिख रहा होगा कि हमारी आंतें ट्विस्ट हो रही हैं, और आंतें ही नहीं ट्विस्ट हो रही हैं, हमारे पैर, पेट और बैक साइड में आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्पाइन भी हमारी ट्विस्ट हो रही है। इस तरह हम 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक होल्ड करते हैं, पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस आते हैं। पुनः सांस अंदर भरते हुए हम लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। इस पोस्चर को जब हम होल्ड करते हैं तो श्वास की गति सामान्य कर देते हैं, यानी कि श्वास प्रश्वास सामान्य हो जाता है। पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस। एक बार और देखें, सांस अंदर भरते हुए साइड बेंडिंग करते हुए ट्विस्ट करेंगे। इससे हमारा होल बॉडी ट्विस्ट होता है। बॉडी फुल ट्विस्ट करने के बाद सांस की गति सामान्य कर देते हैं, और जितना संभव होता है उतनी देर इसी पोस्चर में रुके रहते हैं, यानी कि होल्ड करते हैं। पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस। एक बार पुनः लेफ्ट साइड में सांस अंदर, सांस की गति सामान्य कर लेते हैं। यहाँ जितनी देर रुक पाते हैं इस पोस्चर में उतनी देर रुकते हैं, होल्ड करते हैं। पुनः सांस अंदर भरते हुए वापस। आपने देखा होगा इस योगाभ्यास में हमारे हील से लेकर टॉप तक सारे अंग ट्विस्ट हुए हैं, और यहाँ तक कि इससे पेट तो हमारा कम ही होता है। डायबिटीज़ में ये योगाभ्यास बहुत लाभ करता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होते हैं। उसके बाद में अगला योगाभ्यास हम आपको जो बताने वाले हैं वो सिटिंग पोजीशन में बताने वाले हैं। इसके लिए साथियों देखिए हम क्या करते हैं, दंडासन में सीधे इस तरह से बैठ जाते हैं, और सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथ लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और ज़मीन पर टिका देंगे। उसके बाद में जितना देर संभव होगा उतना देर होल्ड करेंगे। उसके बाद पुनः वापस आएंगे। आइए देखते हैं दूसरा योगाभ्यास। सांस अंदर, दोनों हाथ लेफ्ट साइड में जमीन से टिका देंगे। इस तरह सांस छोड़ देंगे, सांस की गति सामान्य होगी।
जितनी देर संभव होगा उतनी देर होल्ड करेंगे। पुनः राइट साइड में हम बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, सांस अंदर भरेंगे। इससे बैक पेन यानी कि कमर दर्द, स्पाइन की समस्या ये दूर होती है इस योगाभ्यास से। और ख़ास करके पेनक्रियाज की गड़बड़ी से, जब पेनक्रियाज सही रूप में काम नहीं करता है तो हमें शुगर हो जाता है, और इससे शुगर के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। और गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी तो बिल्कुल जड़ से समाप्त ही हो जाते हैं इस योगाभ्यास से। पुनः वापस अब इसी योगाभ्यास को अगर आपको फास्ट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। सांस अंदर, वापस, इस तरह से हमने आपको खास करके बॉडी को ट्विस्ट करने वाले, गैस, कब्ज, एसिडिटी को भगाने वाले और बैक पेन से छुटकारा पाने के लिए, स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए हमने आपको 2 योगाभ्यास बताया है। और ये 2 योगाभ्यास आप लोग नियमित रूप से सुबह सुबह खाली पेट करें। हो सकता है एक दिन में आपके पेट की सफाई ढंग से ना हो, दूसरे दिन ना हो, लेकिन अगर नियमित आप तीसरा दिन भी योगाभ्यास में बिता देंगे, यानी कि तीसरे दिन भी आप योगाभ्यास करेंगे, तो मेरा ये दावा है कि आपका पेट एकदम साफ होने लगेगा। गैस और कब्ज से आपको राहत मिलेगी। और डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको कम से कम 1 हफ्ता वो नियमित करके देखें। इससे हमारा जो पेनक्रियाज है वो एक्टिवेट होता है और शुगर हमारी नॉर्मल हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इन 2 योगाभ्यासों को नियमित रूप से मात्र 1 हफ्ता करके देखें। जितना उम्मीद आपको होगा उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस योगाभ्यास से। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पहला योगाभ्यास आप 5-5 बार से शुरू करें। 5 बार लेफ़्ट साइड में होल्ड करें, 5 बार राइट साइड में होल्ड करें। उसके बाद में 5 बार से आप एक योगाभ्यास बढ़ाते जाएं। इसको 10 बार 15 बार कम से कम 10 से लेकर 15 बार लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में होल्ड करने के बाद आपको महसूस होगा, बॉडी लाइट फील करेगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी और जो स्टिफनेस है ये
कम होगा, शरीर आपका लचीला होगा और आप निरोगी होंगे। दूसरा पोस्चर जो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो दंडासन में करना है, वो बैठ कर कर सकते हैं, लेकिन इसे भी कम से कम 5 बार से प्रारंभ करें और 10 बार 15 बार लेफ्ट साइड से और 10-15 बार राइट साइड से करना है। उसके बाद में मैं बताता रहता हूँ कि कपालभाति और अनुलोम विलोम तो मस्ट है सबके लिए, ये सबको करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा ना कर सकें तो ये फर्स्ट पोस्चर जो हमने बताया है स्टैंडिंग पोजीशन में 5-5 बार इसको करें और सेकंड पोस्चर जो हमने आपको दंडासन में बैठकर बताया है 5-5 बार इसको कर लिया करें। और फिर आप सुबह उकड़ू बैठकर गुनगुना पानी तो पिया करें, उसके बाद ही शौचादि क्रिया को जाएं। इससे हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत होगा। आप जो भी खाएंगे वो हजम होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। यह योगाभ्यास करने के बाद और अंत में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं, वैदिक मंच बहराइच चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूला करें, जिससे स्वास्थ्य की सेवाएं हम आप तक सुगमता से पहुंचा सकें। सुप्रभात, नमस्कार।